जबकि बेटी फुर्तीले हाथों से आधे घंटे में 2 किलो गाजर छील कर साइड कर देती है और बची कुछ ही देर में वो पूरी 5 किलो गाजर खुद ही कर देती है। ओहो माँ, मैंने सारी गाजर छील दी और आप पिछले 20 मिनट से एक ही गाजर पर अटकी हुई हो। लाओ, ये भी मैं ही कर दूं। अब अनिका लास्ट गाजर को भी छील देती है, जिसको वो हलवा बनाने के लिए बड़ी सी कढ़ाई पर रखती है और खूब देर तक उसे चलाती है। तेज तेज गैस पर पकाते हैं। वो शक्कर में खोया इत्यादि डालकर बेहतरीन तरीके से पकाती है, जिसके बाद घर में गाजर के हलवे की भीनी भीनी खुशबू महकने लगती है और कुछ ही देर में अनिका फुर्तीले तरीके से सबको गाजर का हलवा परोस देती है। वाह मेरी बच्ची वाह, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। आज गाजर का हलवा खाना था और तूने बना भी दिया। तेरी माँ से कहती तो वो कल का दिन भी लगा देती। सच में तेरे ससुराल वाले तुझसे बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि तू हमारे पलक झपकते ही काम कर देती है। चाहे सर्दी हो या गर्मी, तेरा फुर्तीलापन कम नहीं होता। अरे ये बात तो माँ आपने बिल्कुल ठीक कही। मुझे बहुत गर्व है इस पर कि फुर्तीले तरीके से ये काम करती है। सच में उसकी जगह मैं होती तो माँ जी, मुझसे गाजर का हलवा नहीं बनता, लेकिन मेरी बेटी ने बना दिया। मेरी बेटी सयानी हो गई है, अब इसके लिए एक अच्छा ससुराल देख लेना चाहिए। दीदी गाजर का हलवा खा रहा हूँ मैं, मेरा असाइनमेंट रहता है, प्लीज कंप्लीट करवा दो। मैं बहुत देर से लिख रहा हूँ, हाथ थक गए हैं। 1 घंटा है और अभी 12 पेज भरने हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे तेरा जब तक गाजर का हलवा खत्म होगा मैं उतनी देर में तेरा सारा काम कंप्लीट कर दूंगी। तू बस मुझे बता दे क्या लिखना है। फिर विहान असाइनमेंट और बुके देकर आ जाता है और गाजर का हलवा खाता है। इतनी देर में अनिका उसके असाइनमेंट का फटाफट सारे पेज का काम कर देती है। ये ले बंदर, आज तो मैंने तुझे बचा लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं बचाऊंगी। टाइम से काम किया कर। थैंक यू दीदी, मैं टाइम से काम करूंगा। ऐसी सर्दियों में अनिका फुर्ती दिखाते हुए अपने घर का कपड़े धोने से लेकर बर्तन धोने तक सबका ख्याल रखना, टोटल सारा काम कर देती है। कमलेश की जरूरी कागज नहीं मिलते हैं, तब अनिका फटाफट ढूंढकर अपने पिता को दे देती है। ऐसी सड़क पर वो एक अंधी दादी की मदद करती है, अपनी पीठ पर छोटी से बिठाकर उन्हें उनके घर छोड़ देती है। इस बीच कमलेश अपनी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर आने के लड़के निकुंज से जोड़ता है। सगाई होती है, हल्दी मेहंदी की रस्म होती है। नाच गाने के बाद अगले दिन धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है और ससुराल वाले बहू का स्वागत करते हैं। लेकिन दहलीज पर चावल का कलश नहीं था। तब सास गायत्री, ओह, चावल का कलश तो मैं भूल गई। पिंकी जा अंदर से चावल लेकर आ। नहीं मम्मी, मैं भाभी के पास से कहीं नहीं जाऊंगी। अभिषेक तू लेकर आ। नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे ठंड लग रही है, तू ही लेकर आज जल्दी कर, भाभी खड़ी हैं। हाँ तो मुझे क्या गर्मी लग रही है, मुझे भी ठंड लग रही है। आज तू कलश लेकर आ। नहीं, तू कलश लेकर आएगी। अरे तुम लोग कलश लाते लाते कलेश ही कर दोगे। इससे पहले अपनी